चलिए अब अपन बात कर रहे हैं नया चैप्टर, नई एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर दी। अभी तक अपन क्या पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो अपन देख चुके हैं। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ये जो है साइन थीटा बराबर पी बाई एच, और ये सभी जो दे रखे हैं अपने को, ये अपने पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए। ठीक है, ये तो सभी एंगल के लिए स्पेसिफिक है, अब अपन कुछ स्पेसिफिक एंगल निकाल लेते हैं। ले लेते हैं सबसे पहले जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो 45 डिग्री, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने, ये मान लिया मैंने एबीसी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री किस पे, एंगल ए पे। अब 45 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो मान लीजिए एंगल भी 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा आपके पास, ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए दो एंगल सेम है, तो दो साइड भी क्या होगी आपके पास, सेम होगी। इसके सामने वाली और इसके सामने वाली दोनों साइड को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। ये ए है तो ये भी क्या हो गया आपके पास ए। अगर ये ए दे रखा है और ये भी ए दे रखा है, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकाल सकते हैं। तो देखिए बाय PGT h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर, p क्या है आपके पास, a स्क्वायर प्लस b कितना है आपके पास, a स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर आ गया 2a स्क्वायर और h बराबर कितना आ गया, √2a। तो यहां से आपके पास h बराबर कितना आ गया, √2a। ठीक है, 45 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों आ गई, तो अपन क्या कर सकते हैं, इससे अपन क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच। p बाई एच मतलब क्या, p कितना है आपके पास a और h कितना है आपके पास, √2 बाई a अपॉन √2 बाई a से a कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 बाई √2। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, b बाई एच, तो b कितना है आपके पास a और h कितना है आपके पास, √2, तो ये आ गया √2 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास, 1 बाई √2। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या है, p बाई b, तो p कितना है a और b कितना है a, तो ये कितना हो गया 1 बाय 1 मतलब 1। ये सभी जो वैल्यूज निकल रही है किसकी निकल रही है, 45 डिग्री की निकल रही है, मतलब tan थीटा मतलब यहाँ कितने, tan 45 डिग्री की वैल्यू निकल रही है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकली है आपके पास, cos 45 डिग्री की वैल्यू निकली है। ये किसकी वैल्यू निकली है आपके पास, sin 45 डिग्री की वैल्यू निकली है। अब देखिए cosec थीटा क्या है, h बाय p, तो h कितना है आपके पास, √2 है, अपॉन p कितना है आपके पास a, तो ये कितना आ गया √2। ये किसकी वैल्यू निकली है, cosec 45 डिग्री की वैल्यू निकली है आपके पास। फिर sec थीटा क्या होता है, h बाय b, h कितना है आपके पास, √2 है, अपॉन बेस कितना है आपके पास a, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास कितनी निकली, √2। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, sec 45 डिग्री की। ठीक है, cot थीटा क्या होता है, b बाय p, तो b बाय p मतलब a बाय a, तो ये कितना आ गया 1, तो cot 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी निकल गई आपके पास, 1। ठीक है, तो ये सभी आपके पास क्या है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स 45 डिग्री पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या हो गई, वैल्यू निकल गई। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। किसके लिए, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं। सपोज कर लिया एक अपन ने क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी दे रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या दे रखा है, ए बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है आपके पास, 60 डिग्री होता है। तो ये देखिए ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी क्या है आपके पास 60 डिग्री। मैंने क्या करा, इसका एंगल बाइसेक्टर काटा सामने वाला। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब जो मैंने ए बी बी सी और सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उनकी साइड कितनी सपोज कर ली, 2a कर ली। तो मान लीजिए ए बी भी कितना है 2 है, बी ए सी भी कितना है 2 है और बी सी भी कितना है आपके पास 2 है। अब बी सी अगर 2a है तो बी डी कितना हो जाएगा आपके पास a। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्राइंगल बन गया ए डी बी, ये आपके पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब अगर मैं यहाँ से 30 डिग्री की भी वैल्यूज निकाल सकता हूँ और 60 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर 30 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल निकाल के रख लो।
ये राइट एंगल ट्राइंगल निकाला, क्या हो गया बी डी ए, ये हो गया आपके पास 30 डिग्री, ये आपके पास है 60 डिग्री, और ये दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी वैल्यू है ए, इसकी वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है, तो मुझे बताओ AD की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, AD की वैल्यू अपन राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, बाय PGT अगर सॉल्व करें h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस तो h कितना है 2a का स्क्वायर, p स्क्वायर पता नहीं, b कितना दे रखा है a का स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो p स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर और p बराबर हो गया √3a। ठीक है, तो p बराबर आपके पास कितना आ गया √3a। अब अपन वैल्यूज निकाल रहे हैं, सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, sin 30 डिग्री के लिए निकालते हैं, सॉरी 30 डिग्री के लिए वैल्यू निकालते हैं। तो 30 डिग्री के लिए आप देखो 430 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री के लिए आप देखो sin 30, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, p बाय h, तो p बाय h 30 डिग्री की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना, तो 30 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इस केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 30 डिग्री की अगर बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, p के सामने वाला a, ये बेस तो क्या रहेगा आपके पास, ये हो जाएगा बेस बराबर कितना हो गया √3 है, और हाइपोटेन्यूज तो आपको 2a दे ही रखी है, तो ये सब क्या हो गई वैल्यूज हो गई किसके लिए 30 डिग्री के लिए। अब फटाफट आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए sin 30 p बाय h, तो p बाय h मतलब क्या a/2 है, मतलब कितना आ गया 1/2, cos थीटा b बाय h, तो b बाय h, तो b बाय h √3 a/2 है, a से a कैंसिल, तो कितना आ गया √3/2, tan थीटा क्या है p बाय b, तो p बाय b a/√3 है, a से a कैंसिल, तो कितना आ गया 1/√3, cosec थीटा क्या होता है h बाय p, तो h बाय p, h कितना है 2 है और p कितना है आपके पास a से a कैंसिल, तो कितना आ गया 2, sec थीटा बराबर क्या है h बाय b, h बाय b मतलब 2a/√3 है, तो ये कितना आ गया 2/√3, और cot थीटा बराबर क्या होता है b बाय p, तो क्या है b √3a अपॉन a, तो ये कितना आ गया √3, तो ये आपके पास सभी जो वैल्यूज है ये किसके लिए निकल गई, ये आपके पास निकल गई 30 डिग्रीज के लिए, क्या निकल गई वैल्यूज निकल गई। ठीक है, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cosec 30 2, sec 30 2/√3 और cot 30 क्या हो गई √3। ठीक है, ये सभी वैल्यूज अपनी किसके लिए निकली 30 डिग्री के लिए। अब अपन को क्या चाहिए 60 डिग्री के लिए अगर वैल्यू निकालनी है, तो देखो एक बार 60 डिग्री के लिए अगर अपन निकालें तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस है वो क्या हो जाएगा आपके पास चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ 60 डिग्री की बात की जा रही है, ये 60 डिग्री, ठीक है, अब 60 डिग्री तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया सामने वाला, इसके सामने वाला, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या आ गया √3 है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या आ गया इसके लिए √3 है। बेस क्या हो जाएगा, बेस वही a, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा इसके लिए, हाइपोटेनस हो जाएगा 2 है। तो ये क्या हो गई परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की आपके पास क्या आ गई वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करें तो साइन, अभी किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, साइन 60 डिग्री के लिए, साइन 60 p बाय h, तो p कितना है √3 है और h कितना है आपके पास 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया √3/2। एज इट इज cos थीटा क्या है आपके पास b बाय h, तो b कितना है a, h कितना है 2 है, a 2 है, तो ये आ गया 1/2। tan थीटा क्या है p बाय b, तो p कितना है √3/a, √3 है सॉरी, और b कितना है आपके पास a, तो वैल्यू कितनी आ गई √3। अब देखो आप चाहो तो इसको बार बार इससे निकाल लो, ये अपने को पता है साइन थीटा कोसेक थीटा का क्या होता है उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा 2, और tan थीटा cot थीटा का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। तो ये आपके पास क्या निकल गई वैल्यूज निकल गई। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख ली, 45 डिग्री की कैसे निकालते हैं, 30 डिग्री की कैसे निकालते हैं और 60 डिग्री की कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं अपन 0 डिग्री के लिए। ठीक है, अभी तक अपन निकाल चुके हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री के लिए। अब अपन देख लेते हैं किसके लिए 0 डिग्री के लिए। अगर 0 डिग्री की बात की जाए, 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों के लिए साथ में देख लेंगे। 0 डिग्री की बात की जाए, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है,
राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। अगर ये वाला एंगल आपके पास क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। 0 डिग्री हो जाता है मतलब जो BC है वो पूरा का पूरा किस पे आ गया, जो AC है वो कितना हो गया आपके पास 0। AC 0 मतलब क्या, परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। अब अगर परपेंडिकुलर 0 है तो आपके पास जो ये बेस है ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब P B और H, तो P तो हो गया 0, तो ये जो H है वो किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जब आप धीरे धीरे कम करते जाओगे तो ये वाली हाइट पूरी इस पे गिर जाएगी। तो ये जो हाइट है ये किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, इसके बराबर हो जाएगी। ये वाली हाइट किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपने पास 0 डिग्री केस में परपेंडिकुलर कितना हो गया 0, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गया, बेस के। तो यहाँ पे देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, और 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री के लिए निकाले तो साइन 0 की वैल्यू P/H मतलब P तो 0 है। cos 0 की वैल्यू क्या होगी, B/H। B कितना है आपके पास, B और H बराबर है तो इसको मैं B/B भी लिख सकता हूं। तो ये कितना आ गया आपके पास 1। tan थीटा क्या होता है, P/B, तो P 0 मतलब ये भी क्या हो गया 0। cosec थीटा क्या होता है, H/P मतलब H/0, तो 0 किसी के भी अपॉन में 0 हो सकता है, तो उसको डिफाइन किया जा सकता है क्या, नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन या इंफिनिटी। ठीक है, sec थीटा क्या होता है, H/B, तो H/B, तो H और B दोनों सेम है, H/H लिख दो तो क्या आ गया आंसर 1। और cot थीटा क्या हो गया आपके पास, B/P, तो B क्या है आपके पास, B तो B है और P कितना है 0, तो अपॉन में 0 मतलब क्या आ गया, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यूज निकल गई, 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए क्या है, परपेंडिकुलर 0 हो गया और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गया, बेस के बराबर हो गया। अब अगर अपन 90 डिग्री के लिए बात कर लें, अगर इसी जगह ये 0 डिग्री किसके बराबर होता, ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होता, 90 डिग्री के। ठीक है, अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो आप देखो ये पूरा क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। मतलब ये वाली चीज क्या हो गई, धीरे धीरे यहाँ पे आया, ये आया और फिर ये आया, और ये 0 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री मतलब ये पूरा खड़ा हो गया। तो ये वाला जो एंगल है पूरा क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो यहाँ पे P और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, सेम हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपके पास, सेम हो गया। देख लीजिए ये आया, धीरे धीरे ये इस तरह से एंगल टिल्ट करते हुए ये पहले इस एंगल पे था, 90 डिग्री पे हो गया मतलब सीधा हो गया। तो ये जो एंगल है हाइपोटेन्यूज आपके पास किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। तो P बराबर H, और ये जो बेस है वो तो खत्म ही हो गया। क्यों, क्योंकि ये धीरे 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 इसकी डिस्टेंस कम हो गई, और जब 90 डिग्री पे आया तो ये वाला एंगल क्या हो गया, बेस कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। ठीक है, तो इस वाले केस में 90 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज के, और बेस किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, तो निकाल ले 90 डिग्री के लिए वैल्यूज, 90 डिग्री के लिए वैल्यू निकाले तो P/H दोनों बराबर है, तो P/P भी लिख दिया तो कितना आ गया 1। B/H तो बेस 0, तो cos 90 की वैल्यू देखो, cos sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, sin cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0। एज इट इज tan थीटा क्या है आपके पास, P/B, तो P कितना है आपके पास, P तो है P और बेस दे रखा है 0। अब P किसी के भी अपॉन में 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो ये आपके पास क्या हो गया, नॉट डिफाइन। ठीक है, cosec थीटा क्या है, H/P, तो H/P, H और P बराबर है, तो ये कितना आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है आपके पास, नॉट डिफाइन, और cosec 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। sec थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, H/B, तो H और B कितना है आपके पास 0, तो ये भी कितना हो गया आपके पास, नॉट डिफाइन। ठीक है, और cot थीटा कितना होता है, B/P, तो B है 0, तो ये कितना आ गया आपके पास 0। ठीक है, तो ये सभी आपके पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई 90 डिग्री के लिए। ठीक है, चलिए अभी तक अपन क्या कर चुके हैं, 0 डिग्री,
45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या कर चुके हैं, वैल्यूज देख चुके हैं स्पेशल एंगल्स पे। अभी तक मैंने आपको क्या करा है, डिराइव करते सिखाया है कि कैसे उसकी वैल्यूज निकालते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज आई है। अब मैं सिखाऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक कि उसको अपन टेबल में कैसे पुट कर दें, कैसे प्लॉट कर दें और इजीली उसको लर्न करने की मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये टेबल बना ली मैंने, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, और जो जो वैल्यूज मैंने निकाली थी उसको क्या कर दिया, टेबल में प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या लिखिए, 0 से लिखिए 1 तक, 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, फिर इसका क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट, तो ये मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब देखिए 0/4 कितना होगा आपके पास, 0 डिग्री। 1/4 कितना होगा, रूट से बाहर आके 1/2। अब देखो ये कैंसिल हो गया 1/2 टाइम्स, तो 1 तो बाहर आके निकल गया 1 और 2 क्या रह गया, रूट में ही रह गया, तो ये आ गया √2। एज इट इज √3 और 4 बाहर निकल के कितना रह गया, 2। ठीक है, और 4/4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास, 1। तो ये देखिए साइन की वैल्यू निकाली, चेक कर लीजिएगा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही थी, 45 की 1/√2 थी, ये सभी वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सेम वही वैल्यू रहेगी। अब मान लीजिए कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वैल्यूज जो निकल रही है इसको क्या कर दीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए, मतलब 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा क्या होता है, स्पेशल फॉर्मूला अगर आपको याद हो, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। 1/2 इन दोनों को कैंसिल किया तो कितना आ गया, 1/√3। 1/√2 1/√2 कैंसिल, तो 1, ये कितना आ गया, √3। और 1/0 आपके पास कितना होता है, 1/0 को डिफाइन कर सकते हैं 9, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब cosec थीटा की वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हो, cosec थीटा आपको पता है क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। cosec थीटा कितना होता है, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा 0 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2। 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2। √3/2 का उल्टा क्या होता है, 2/√3 और 1 का उल्टा क्या होता है, 1। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा 1 का उल्टा क्या होता है, 1, इसका उल्टा क्या होता है, 2/3। ठीक है, √2 और इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, मतलब क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। अब cot थीटा तो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो cosec थीटा अपॉन sec थीटा कर लो, या tan थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिए tan थीटा 0/1, तो 1/0 क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/√3, तो ये क्या हो गया, √3। 1 का उल्टा 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1, तो ये क्या हो गया, 1/√3। और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, नॉट डिफाइन का अपोजिट क्या होगा, तो नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, 1/0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, cot थीटा की 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए sec थीटा किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के, और cot थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के। तो ये अपन ने वैल्यूज निकाल के सीख ली कि कैसे अपन इजीली क्या कर सकते हैं, इसको टेबल में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज है 8.2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है आपको, इवेल्युएट करना है फॉलोइंग को, इवेल्युएट करना है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या आपके पास, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। अब देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, √3/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, प्लस sin 30 की वैल्यू दिख रही है आपको, क्या है आपके पास, 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, तो कितना आ गया पास, 4/4, आंसर क्या आ गया, 1। तो आपके पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्या दे रखा है, 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 tan स्क्वायर, देखो एक बात ध्यान रखना कि tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का होल स्क्वायर क्या होती है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो tan 45 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 30 का होल स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास,
√3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन 60, तो साइन 60 क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये से कैंसिल, तो ये कितना हो गया 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आ गया आपके पास 2। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन ये, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेक cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3/2। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी 2/√3 प्लस cosec 30, तो sec 30 sin 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो गया आपके पास 1/√2, 2 + 2√3 अपॉन √3, तो इसको सॉल्व किया आपने तो ये हो गया √3/√2 इंटू 2 कॉमन 1 + √3। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए रेशनलाइज कर लीजिए, √2/√2 कर दिया आपने, तो ये कितना आ गया आपके पास √6/2 इंटू 2 1 + √3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास हो गया √6 1 + √3। चाहे तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये √6 मल्टीप्लाई किया ये हो गया √18, तो ये क्या हो गया आपके पास √6 प्लस √18, मतलब बाहर निकल के रह गया 3√2, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1। ठीक है, अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं थोड़ा सा, तो ये कितना हो गया 3/2 माइनस 2√3, इसको लिखूं तो ये भी हो गया 1/2 + 1 3/2 प्लस 2/√3। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर दिया फर्दर मैंने, तो ये क्या हो गया 2√3 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3, 2√3 से 2√3 क्या हो गया आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब देखो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, कभी भी अपॉन में रूट आता है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है रेशनलाइज करना पड़ता है। तो ये देखो √3, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, तो ये क्या हो गया a + b a - b, तो ये हो गया 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे ऊपर क्या हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये खोले a स्क्वायर मतलब क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अपॉन a स्क्वायर मतलब क्या 3 × 3 = 9, 3 × 27 माइनस 16, तो ये हो गया 27 16 माइनस 24√3 अपॉन नीचे कितना बचा 11, तो ये कितना हो गया आपके पास 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होता है cos 30 होता है आपके पास √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 अपॉन क्या है 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया आपके पास 4/4, मतलब ये तो हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, ये देखिए सॉल्व कर लिया इसको, तो क्या हो गया 12 लिया एलसीएम 15 प्लस 64 माइनस 12। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास 3 और 67 अपॉन 12, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ मैं। 2 tan 30 डिग्री 2 tan
30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/√3 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया 2/√3 और ये हो गया 1 प्लस 1/3 मतलब क्या आ गया आपके पास 2/√3 अपॉन 4/3 तो ये हो गया 6 क्या हो गया आपके पास 6 4√3 ठीक है। तो ये 2 टाइम्स गया ये 3 क्या आ गया आपके पास 3 2√3 तो रेशनलाइज करा √3/√3 से तो ये कितना आ गया आपके पास ये हो गया 3√3 अपॉन 2 इंटू 3 से 3 गया तो ये कितना आ गया √3/2 और √3/2 आपके पास किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया साइन 60 डिग्री ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर हो गया। सेकंड वाला देखिए 10 1 माइनस तो ये 1 माइनस 1 हो गया और ये हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो ये हो गया 0। तो सेकंड वाले का आंसर तो आपके पास क्या आ गया 0। थर्ड वाला क्या है आपके पास साइन 2 है 2 साइन 1 है किस वैल्यू पे होगा तो देखो साइन 0 रखे तो साइन 2 है मतलब साइन 2 इंटू 0 तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है एज इट इज 2 साइन 0 डिग्री तो ये हो गया 2 इंटू 0 तो ये भी आ गया 0 मतलब LHS किसके बराबर आ गया RHS के किस पे 0 डिग्री पे ठीक है। फोर्थ वाला क्या दे रखा आपको 2 10 30 मतलब 2 इंटू 1/√3 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर ठीक है। तो इसको सॉल्व किया आपने तो ये हो गया 2√3 और ये क्या आ गया वही 4/3 सॉल्व करें इसको ये 2 टाइम्स गया तो ये हो गया आपके पास क्या 3 2/√3 ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इस फॉर्मेट में लाना है इसको लाना है आपको इसको भी वही तो ये आंसर भी क्या आएगा सेम ही आएगा आपके पास ठीक है। अब देखो सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा 3 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसको वापस देख लीजिए अपॉन 3 माइनस 1 तो कितना हो गया 2/3 ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 3 अपॉन √3 रेशनलाइज किया √3/√3 तो ये क्या हो गया आपके पास 3/3 इंटू √3। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है आपके पास tan 60 डिग्री की तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास tan 60 डिग्री ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास tan a प्लस b बराबर है √3 एंड tan a माइनस b किसके बराबर है 1/√3 के जहाँ पे a प्लस b क्या है 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से क्या है छोटा है तो मुझे क्या करना है a और b की वैल्यू पता करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है tan a प्लस b जो है वो कितना है √3 तो tan a प्लस b √3 किसकी वैल्यू होती है आपके पास √3 होती है tan 60 डिग्री की ठीक है। tan से tan गया तो a प्लस b बराबर कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 ठीक है। सेम आपके पास क्या दे रखा है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 ठीक है। तो tan a माइनस b 1/√3 किसकी वैल्यू होती है आपके पास 1/√3 होती है tan 30 डिग्री की तो ये tan से tan गया तो a माइनस b बराबर कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 ठीक है। तो यहाँ पे देखो a माइनस b इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री इक्वेशन 2 कैंसिल तो 2a इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री और a इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। अब a 45 इधर रख दो किसमें भी तो ये 45 माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई 45 और b